नमस्कार दोस्तों, यह एक अनुभव कथा है जो बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें गुजरा वक्त, रिश्तों की सादगी और जीवन की कठोर सच्चाई एक साथ बुनी गई है। यह कहानी है शकीला चूड़ी वाली की, जो कभी अपने जादुई बक्से में रंग बिरंगी चूड़ियाँ, काजल और नज़र के धागे लिए हमारे घर आती थी। माँ उसे भाभी कहती थी और बदले में आटा चावल देकर वो स्नेह का सौदा करती थी। लेकिन दोस्तों, वक्त बदलता है और कुछ मुलाकातें सालों बाद एक ही अलग ही रूप में सामने आती हैं। वही चेहरा, वही आवाज़, लेकिन परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग। तो आइए इस यादगार मुलाकात के सफ़र में हम साथ में चलते हैं। मैं दरवाजे पर ताला लगा ही रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी लेकिन अनसुनी सी आवाज़ आई। कहाँ जा रहा रे तू? मैंने जब पलट कर देखा तो शकीला चूड़ी वाली अपने 5 साल के पोते के साथ खड़ी थी। दोस्तों, जब हम छोटे थे तब शकीला चूड़ी वाली अपनी बेटी फजीला के साथ आती थी। दरवाजे के ओटले पर पालथी मारकर बैठती और धीरे धीरे अपने जादुई बक्से को खोलती। वह बक्सा जिसमें लाल हरी कांच की चूड़ियाँ, काजल, कांस्के बालियाँ और नज़र के काले धागे बड़ी सलीके से रखे होते थे, जैसे कोई खजाना हो। अम्मी उससे रंग बिरंगी चूड़ियाँ लिया करती थी। शकीला उन्हें भाभी कहती थी। अम्मी जब बहनों के लिए साज श्रृंगार की चीज़ें लेती तो बदले में वह गेहूं का आटा, चावल वगैरह मांग लिया करती थी। शकीला मूल रूप से महाराष्ट्र के शिरडी की थी। सालों पहले वो लोग गुजरात आकर बस गए थे। उसका पति शराबी था, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसके 2 बेटियां थीं। एक की शादी महाराष्ट्र में कर दी थी और दूसरी छोटी फजीला को साथ लेकर वह गली गली घूमकर सामान बेचती। माँ कभी कभी फजीला के लिए बहनों के पुराने कपड़े निकाल देती थी और बदले में शकीला उसे कांस के बूंदियाँ वगैरह देती थी। आज इतने सालों बाद उसे देखकर मैं हैरान हो चुका। मैंने उसे पानी दिया और हालचाल पूछा। बातों बातों में पता चला कि जो छोटी फजीला कभी माँ की गोद में दुबकी रहती थी वह बड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी आसान नहीं रही। किसी के साथ प्यार में पड़कर वह घर से भाग गई थी। फिर जब गर्भवती हुई तो उसका शौहर उसे छोड़कर मुंबई भाग गया था। अब फजीला बारडोली में अपने घर पर रहती है, जहाँ वह साड़ियों की लेस पट्टी का काम करती है। लेकिन गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। शकीला अब पहले जैसे काम नहीं कर पाती, न उसके पास इतना पैसा है कि चूड़ियाँ वगैरह खरीद कर बेच सके। बस पेट पालने के लिए वे नगर में घर भर घूमती रहती है। उसे माँ के गुजर जाने की खबर थी, लेकिन आज उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। उसके चेहरे पर लाचारी और बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने पूछा, कुछ चाहिए आपको? उसने धीरे से सिर हिलाकर दिया। बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। और वो आगे बढ़ गई। मैंने उसके छोटे पोते अमजद को इशारे से बुलाया। चुपचाप उसके हाथ में फिर 20 रुपये थमा दिए। दोनों गली की ओर मुड़ गए थे और फिर दूर से आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा।